चलिए मित्रों, मैं वीएस क्लासेस में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समास के बारे में बेसिक जानकारी दे दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है समास का है। मैंने आपको समास की परिभाषा, समास के भेद, समास क्या होता है, किन दो शब्दों से मिलकर समास बनता है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाके ज़रूर देख लीजिए। आज मैं आपको जो शुरू कर रहा हूँ वो हमारा समास है, जो हिंदी में समास। अगर समास आपसे कोई पूछता है ऐसे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं। ओके। यदि पदों की प्रधानता के आधार पर आपसे कोई पूछता है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास हमारे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने उसकी ट्रिक अपने पिछले वाले वीडियो में दे दिया था। आज मैं आपको जो दूंगा ये ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है, आप देखिएगा। तो मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बनाया जो अब तक दादा के नाम से है। यहाँ पे जो आ दिख रहा है, आ का मतलब होता है अव्ययीभाव समास, बा का मतलब होता है बहुब्रीहि समास, इस ता का मतलब होता है तत्पुरुष समास, और इस ता का मतलब होता है तत्पुरुष समास, और ये का मतलब होता है कर्मधारय समास। ये दा का मतलब जो पहले वाला दा है, इस दा का मतलब होता है द्विगु समास। ओके। और लास्ट वाले दा का जो मतलब होता है वो द्वंद्व समास। ओके। तो ट्रिक कौन सी है? अब तक दादा। अब तक दादा के नाम से मैंने एक आपको ट्रिक बनाया है जो मेरे द्वारा बनाई गई है, एक पहचान करने के लिए, ताकि आपको कभी भूले ना। आप वो समास देखिए, देखते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कौन कौन से समास हैं। 6 प्रकार के समास हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ट्रिक मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। पहला कौन सा है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरा हमारा है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के भी भेद हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के कौन कौन से भेद हैं? कर्मधारय समास और द्विगु समास, नए तत्पुरुष समास और मध्यपद लोपी तत्पुरुष समास, और लास्ट का हमारा है अलुक तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जो तत्पुरुष समास है उसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? पहला भेद हमारा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा भेद है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के मुख्यतः 5 भेद होते हैं और व्यधिकरण तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास है वो कारक के आधार पर उसको विभाजित किया गया है। ठीक है, कारक हमारे कितने होते हैं आपसे कोई पूछेगा, तो कारक हमारे होते हैं 8, जिसमें से 6 कारक का यहाँ पे प्रयोग होगा। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में 6 कारक का प्रयोग होगा। ओके। अब इसको मैं व्यधिकरण को डिटेल में और ये सब बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे और देखिए, जो हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास के भी भेद होते हैं। तो द्वंद्व समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से हैं वो चलिए हम देखते हैं। पहला जो है समाहार द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं 3 होते हैं। उसमें से पहला कौन सा है? समाहार द्वंद्व समास। पहला जो है हमारा समाहार द्वंद्व समास। ओके। दूसरा है इतरेत्तर द्वंद्व समास, और जो तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो जो द्वंद्व समास के भेद हैं आपसे अगर कोई पूछता है, तो द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? समाहार द्वंद्व समास, इतरेत्तर द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास।
जितने समास हैं इनको मैं बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, एक एक समास को डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि मेरे चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो ये बनाई गई वीडियो है आप तक पहुँचे और आप इसका अध्ययन करिए। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आसान से आसान शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ, सबसे पहला समास हमारा कौन सा है, मैंने यहाँ पे पहले ही बताया, सबसे पहला समास जो है हमारा अव्ययी भाव समास है। अब हमको अव्ययी भाव समास के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, ताकि अब से पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूज ना हो कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताने चल रहा हूँ। अव्ययी भाव जो समास है वो मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे दीजिएगा, दो शब्दों से मिलकर अव्ययी भाव समास बना हुआ। कौन कौन सा, यहाँ पे देखिए अव्यय दिख रहा है ना, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है, अव्यय भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिएगा, पहला शब्द है आ और दूसरा शब्द है व्यय। पहला शब्द है आ और दूसरा शब्द है व्यय। आ का मतलब होता है नहीं, ठीक। आ का मतलब होता है नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्च करना या नष्ट करना, ठीक है। तो इसका अगर हम देखेंगे, इस शब्द का अर्थ देखेंगे तो अव्यय का मतलब होता है जिसको हम तोड़ ना सके या नष्ट न कर सके या कम न कर सके, ठीक है, उसको हम अव्यय बोलते हैं, ठीक है। अव्यय हमारा जो होगा वो शब्द के पहले लगता है, ठीक है। अव्यय हमारे कई प्रकार के होते हैं, मैं कुछ थोड़ा बार आपको जानकारी देता हूँ यहाँ पे। तो अव्ययी भाव समास से यदि कोई आपसे पूछता है तो अव्ययी भाव समास कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होगा, ठीक है। इसका जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा। मैंने पदों की प्रधानता के आधार पर पहले भी बता चुका था, मैंने प्रधानता भी बताया, पद भी बताया, पद क्या होते हैं, पद की प्रधानता क्या होती है, इसका डिटेल मैंने आपको पहले बता चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पद होगा, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा, ठीक है। दूसरा पद अप्रधान होगा, यानी दूसरा पद गौड़ होगा, ठीक है। पहला पद प्रधान होगा, ठीक है। और प्रथम पद जो पहला पद जो होगा वो उपसर्ग होगा। मैं आपको पहले बताया, अव्यय हमारा शब्द के पहले लगता है, जब शब्द के पहले लगेगा तो वो उपसर्ग होगा। प्रत्यय हमारा शब्द के बाद लगता है, ठीक है। तो जो अव्यय होगा वो शब्द के पहले लगेगा। तो हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा कैसे बताएंगे। अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, या प्रथम पद उपसर्ग होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, और प्रथम पद और दूसरा शब्द मिलकर एक क्रिया विशेषण का निर्माण करता है, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ओके, आशा करता हूँ मेरी बात ये समझ में आई होगी। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा, पहला पद अव्यय होगा, ठीक है, पहला पद उपसर्ग होगा, और दूसरा पद जो होगा संज्ञा होगा। अब संज्ञा का मतलब क्या होता है आपको मैंने पहले बताया था, सम्यक ज्ञायते इति संज्ञा, ठीक है। जिससे हमें किसी चीज़ की जानकारी होती है उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिससे हमें किसी वस्तु, प्राणी, नाम, किसी भी जीव जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसे हम संज्ञा कहते हैं। सम्यक ज्ञायते इति संज्ञा। ओके, तो अब आपको देखते हैं जो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और संज्ञा दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्रिया विशेषण का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अव्यय क्या होता है, मैं आपको अव्यय कुछ थोड़ा बार लिखा हूँ, बहुत लिखूँगा तो बहुत डिटेल जानकारी बहुत हो जाएगा, तो मैं आपके मतलब के लिए लिख दिया हूँ। जैसे अव्यय हमारा पहला प्रति, अधि, उप, बे, अनु, यथा, भर, ला आदि, ठीक है। तो अव्यय जो होगा वो हमारे यहाँ पे देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, अव्यय भाव का मतलब होता है यहाँ पे अव्यय शब्द के पहले लगेगा, ओके, और दूसरा शब्द जो होगा हमारा संज्ञा होगा। ये यहाँ पे उपसर्ग होगा, क्योंकि मैं आपको बताया था किसी शब्द के पहले जो लगता है वो
हमारा क्या होगा, उपसर्ग होता है, और शब्द के बाद वाला हमारा क्या होगा, संज्ञा होता है। ठीक है। तो जैसे मैं अब आपको बता रहा हूँ, अव्यय से बना हुआ शब्द, अव्यय से जो बनते हैं उन शब्दों को मैं थोड़ा लिखा हूँ। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक में हमारा प्रति